हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्च एंड इंडाइसेस यानी घातांक और करनी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसका रूल जो भी है, इससे आपके आने वाले जो सवाल है जो कि इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हो गया ए के पावर m गुने e के पावर n गुने e के पावर p। अगर आपके सामने कुछ ऐसा है जैसे a के पावर m है, a के पावर n है और a के पावर p है, एक गुना का साइन है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। a का पावर जो है वो m प्लस n प्लस p। और आपके एग्जाम्पल से भी समझा रहे थे कैसे ये होगा। जैसे 2 का पावर 4 हो गया गुने 2 का पावर 3 हो गया गुने 2 का पावर 6 हो गया। अगर ऐसा कुछ आया जैसे ये हम लोग ऐसा कुछ सवाल आया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सारी जगह तो दो दो सेम है, तो हम 2 लिख देंगे। इसके पावर देखो 4 है, 3 है, 6 है, तो पावर को हम जोड़ लेंगे। जैसे 4 प्लस 3 प्लस 6 कितना होता है 9, 7, 9 और 4 13, तो 2 का पावर हो जाएगा 13। इसी तरह से और ही एग्जाम्पल पढ़ लेते, जैसे 5 का पावर हो गया 6 गुने 5 का पावर 2 गुने 5 का पावर कितना 3 हो गया गुने 5 का पावर और 4 हो गया। तो ऐसा कुछ आ गया मेरे सामने। देखो सब जगह 5 5 तो सेम है, ठीक है, तो 5 को हम लिख देंगे। इसके पावर को हम लोग जोड़ लेंगे, जैसे 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखो कितना हो गया 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 का पावर 15। कितना आसान था। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये एक पहला रूल था। बाकी हम दूसरा रूल भी बता देते हैं आपको। जैसे आपके सामने एक और आ गया a का पावर m और a का पावर n, सेकेंड रूल। और अगर ऐसे को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर 2 चीज होता है। अगर ये देखो, अगर अगर m बड़ा है n से, m बड़ा है n से, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। a के पावर देखो दोनों जगह ए सेम है, तो ए के पावर m माइनस n। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे 2 का पावर 6 हो गया और 2 का पावर 3 हो गया। अगर ऐसा कुछ आपके सामने आया जैसे दो दो तो सब जगह सेम है, इसका पावर अलग अलग है, लेकिन ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो कैसे हम करेंगे। तो हम 12 में से छोटा को माइनस कर देंगे। 2 का पावर कितना हो गया 6 माइनस 3 यानी 2 का पावर 3। ऐसे सॉल्व होता है। और भी आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे 4 का पावर 7 हो गया और 4 का पावर 2 हो गया। देखो नंबर तो 4 4 दोनों जगह सेम है, लेकिन इसका पावर 2 है, इसका पावर 7 है, तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है। तो 4 को हम लिख देंगे 4 का पावर 7 माइनस 2 यानी 4 का पावर 5। आपको समझ में आ गया होगा। एक और रूल होता है। अगर n का मान m से ज्यादा है, n बड़ा है m छोटा है, ये भी समझाया था कैसे होगा। जैसे 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 5 है। आप तो n बड़ा है m छोटा है, तो इसको कैसे बनाएंगे। 2 का पावर 5 है मैं बोलता हूँ,
तो इसको हम करेंगे 1/2 के पावर 5 माइनस 2 यानी 1/2 का पावर 2 यानी 1/4। यहाँ पर n बड़ा है m छोटा है। अगर मैं आपको और बता दूं 8 के पावर 6 और 8 के पावर 3, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 3, नीचे वाला मान बड़ा है यानी n बड़ा है, तो हम करेंगे 1/8 6/3 यानी 1/8 का पावर 3। ऐसे होता है। आपको ये दोनों, ये तीसरा है ना, हाँ ये तीसरा रूल है, तो आपको ये 3 रूल अच्छे से समझ में आगे होंगे। बाकी आगे चलते हैं और भी रूल के साथ। थोड़ा फास्ट हो रहा है लेकिन यार बहुत से रूल है और जल्दी जल्दी बताना है कम समय में, इसलिए बताता हूँ। जैसे एक और रूल होता है a का पावर m, इसका भी पावर m, ये कितना है, चौथा ना, हाँ, 1 का पावर m के पावर n, तो इसको ऐसे लिखेंगे n का पावर m गुने n। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। जैसे 3 के पावर 4 और 4 के पावर 2, तो ये पावर का जो पावर होता है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 के पावर 4 गुने 2 यानी 3 के पावर 8। और भी एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे 5 का पावर 6 और इस दोनों का पावर 2, तो जब भी पावर में पावर जैसे 5 का पावर 6 है और इस दोनों का पावर 2 है, तो पावर में पावर गुना हो जाता है, यानी 6 गुने 2 यानी 5 के पावर 12। समझ में आएगा आपको अच्छे से। और भी आपको समझाते हैं। जैसे एक और आ गया a b c का पावर n। आपके सामने ऐसा कुछ आ गया तो आपको करना ये है कि a का पावर n गुने b का पावर n गुने c का पावर n। आपको मैं इसका भी इजी तरीका बता देता हूँ कि जैसे कोई नंबर हो गया 80 हो गया, कोई नंबर 80 हो गया, अगर इसका स्क्वायर है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 80 कितना होता है, 8 गुने 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे 72 का स्क्वायर, तो 8 9 72 होता है ना, 8 9 72, इसको तोड़ दो तो 8 का स्क्वायर गुने 9 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और एक और आ गया a b का पावर अगर n है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के पावर n गुने b के पावर n। एग्जाम्पल से समझा देते कैसे होगा। जैसे हो गया 2/3 का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। अगर हमको ऐसा लिखते हैं 6/5 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है लेकिन अब लगभग खत्म नहीं है, हो जाएगा इस वीडियो में। अगर a के पावर 0 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। जिससे आपको मैं बता दूं कि अगर 2 का पावर 0 है तो इसको हम 1 लिखेंगे, 5 का पावर 0 है तो इसको हम 1 लिख देंगे। अगर किसी भी नंबर के पावर 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं।
और एक और मैं आपको बताता हूँ, a का पावर अगर -1 है तो a को हम इसमें लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग लिख देते हैं 5 का पावर -1 है तो 1/5 इसको लिख सकते हैं। अगर 6 का पावर -1 है तो 1/6 इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर -1 है, n है या कोई भी नंबर है, जैसे a है, इसका पावर कुछ भी है, अगर n मैं बता दूं, अगर n मतलब n अगर इवन है यानी सम है तो सम बोलेंगे, तो माइनस जो भी है उसका प्लस में माना आएगा, +a, जो भी इसका स्क्वायर होगा अगर इवन है। अगर इवन मतलब क्या होता है कि a का स्क्वायर, या लिख देते हैं a का पावर 4, a का पावर 6, ऐसे इवन होता है। तो ऐसा अगर इवन में कोई नंबर है तो हमेशा प्लस में होगा। अगर a माइनस n है, अगर n ओड है यानी विषम है, विषम का मतलब क्या होता है कि a का पावर 3 है, a का पावर 5 है, एक से पहले माइनस है तो हमेशा -a आएगा, बाकी जो पावर है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये बात हो गया। बाकी कुछ रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे a का पावर 1/n है तो हमेशा जो मान होगा वो n/a होगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे 6 हो गया, 6 का पावर क्या है 1/2 है, ठीक है ना। तो ये हमेशा ये अंडर रूट में ही आएगा, √6। अगर 6 का पावर 1/3 है तो ये 6 का क्यूब रूट आएगा। अगर 6 का पावर 1/4 है तो ये 4th रूट आएगा। इस तरह से आता है। और आपको बहुत समझा देते हैं कि अगर n जो है इंटू a भी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इंटू a उनमें n इंटू b। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर रूट 35 है, ठीक है ना, और इसका n रूट मतलब स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर निकालना है तो रूट 35 को हम कैसे तोड़ेंगे, 7 × 35, तो इसको √7 × √5 भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एक और चीज मैं बताता हूँ कि अगर n जो है n का पावर √a भी है तो इसको हम √n a √n b लिख सकते हैं। ये b है, अरे यार b है ये। तो कैसे आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर कोई नंबर जैसे मान ले कि 5/7 का स्क्वायर हमको निकालना है, n मतलब स्क्वायर निकालना है, तो हम चाहे तो √5 और √7 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका था बताने का, और भी चीज़ से मैं आपको समझाना चाहूँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। कि 2% और बचा हुआ है, चलिए बताते हैं आपको। जैसे a का पावर m है और b का पावर n है। ये होगा ना, ठीक है। अगर ये दोनों जगह a सेम है तो मान भी इसका m और n का मान हम निकालेंगे। पता है कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ये कर दे क्वेश्चन, जैसे 5 का पावर 2x-3 है और यहाँ पर हम लिख दे ऐसे कि 25 लिख दें,
अब हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो इसका मान कैसे निकाले। अब ये देखो कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है, दोनों सेम तो नहीं है लेकिन इसको सेम बना देंगे। तो 5 का पावर 2x माइनस 3 कर देंगे और यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे। आप तो दोनों 5 सेम हो गया ना, हाँ, मतलब ए सेम हो गया हमारा। तो हम इसका क्या करेंगे कि पावर जो हमारा है उसका मान निकालेंगे। जैसे 2x माइनस 3 बराबर 2, अगर ये ए सेम है तो उसको हम हटा देंगे और उसका जो उसका पावर है उसका मान निकालेंगे। 2x बराबर यहाँ 3 प्लस में जाएगा, 2 प्लस 3 यानी 5, तो x बराबर जो होगा तो 5/2 हो जाएगा आंसर हमारा। मैं आपको और भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे 6 का पावर हो गया 4x माइनस 3 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 36। ऐसा सवाल आ गया आपके सामने, तो देखो 6 का पावर कितना है 4x माइनस 3 और ये जो 6 का स्क्वायर है, आप दोनों जगह सेम हो गया ना, 6 सेम हो गया, तो 4x माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा। बस पावर का मान हम निकालेंगे, ये दोनों हटा देंगे, ठीक है, ये दोनों सेम है। ये हमें बताए a के पावर m बटे a के पावर n दोनों सेम हो गया, तो m बराबर n हो जाता है, ठीक है। तो 4x बराबर कैसे होगा 2 प्लस 3, ये 3 उधर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो x जो हमारा होगा 5/4 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए और भी एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको समझाता हूँ। अब a के पावर m है और b के पावर भी m है। अगर पावर सेम आ गया, जैसे 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बटे 5 का होल स्क्वायर। अब देखो m और m दोनों सेम है, यानी पावर और पावर दोनों सेम है, तो पावर से पावर हमेशा कट जाता है। यदि m बराबर m मतलब दोनों पावर सेम हो तो a बराबर b हो जाता है, ठीक है। तो 2x माइनस 7 बराबर 5, तो 2x 7 रह जाएगा, 5 प्लस 7 यानी कितना, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। x बराबर कितना होगा 12/2 यानी 6 आंसर। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। बाकी देखो यार, इसके लिए मैंने नोट्स बना के लाए थे जो कि इस पेज में लिखा हुआ है, जिससे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा तो कुछ मिस नहीं होने के लिए मैंने नोट्स बना के लाया, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट जो भी था वो हो गया, कुछ भी नहीं छूटा हमसे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।